Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. 21% डाउन शिबा इनू कॉइन। बहुत बड़ी यहाँ पर मैं कहता हूँ कि गिरावट हुई है आफ्टर 123 तकरीबन 1,23,000 से बिटकॉइन के गिरने के बाद। और इस वक्त बिटकॉइन जो है वो 1,14,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन आप कह सकते हैं तकरीबन 9,000 10,000 का फासला अपने मेन पॉइंट से, अपने ऑल टाइम हाई से। इसी के साथ शिबा इनू कॉइन भी 21% गिर सका और यहाँ पर 11 की पोजीशन को टच करने के बाद एक बार फिर 12-24 के अंदर दाखिल हो चुका है। एक अच्छी ग्रीन कैंडल आज के दिन देखने को मिली। तो यहाँ पर ये वीडियो बड़ी स्पेशल है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत से लोग बगैर सब्सक्राइब चैनल को देखते हैं। तो आप लोगों ने मायूस नहीं होना, परेशान नहीं होना, बल्कि वक्त को समझना है। ठीक है, वक्त को समझना है। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी बताने जा रहा हूँ लास्ट में। तो आप लोगों को पहले जो मेन चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा। आपने वक्त को समझना है। ये वो टाइम है कि हम लोग उस पीरियड के अंदर खड़े हुए हैं कि हमारे टाइम से शुरू होगा लीगल सिस्टम, कि क्रिप्टो को लीगल कर दिया जाएगा हमारे टाइम से। और उस टाइम से पहले अगर आपकी परचेजिंग है या क्रिप्टो में बिलीव है, बन चुका है, या जो भी आप स्ट्रेटजी बनाकर बैठे हुए हैं, इसका फ़ायदा आपको लीगल होने के बाद मिलेगा। और वो मिलेगा जो आपकी, मैं कहता हूँ कि ज़हन गमान में भी नहीं होगा। आपको नहीं समझ आने की हुआ क्या है। इन 2021 लोगों को पता ही नहीं था, अंदाज़ा नहीं था कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स में उन लोगों की एंट्रीज हैं, जिन जिन प्रोजेक्ट्स में उन्होंने 500, 1000, 2000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बदल कर 10-10 हज़ार डॉलर, ठीक है, 1-1 लाख डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये कोई मजाक नहीं है या कोई कहावत नहीं है या कोई कहानी नहीं है, इट्स रियलिटी। इन 2021 आप लोग बहुत सारा डाटा यहाँ पर जो है वो चेक भी कर सकते हैं कि लोगों ने कैसे पैसे बनाए। आप डॉज कॉइन से शुरू हों, ठीक है, और क्रिप्टो मार्केट के बेहतरीन और टॉप प्रोजेक्ट्स के बारे में देखें। लोग EOS के बारे में वीडियोस बनाते थे, लोग आटा के बारे में वीडियो बनाते थे, लोग XRP को प्रमोट करते थे, लोग शिबा इनू कॉइन के बारे में वीडियो बनाते थे, लोग इथेरियम को प्रमोट करते थे, सोल को करते थे, लूना को करते थे, ठीक है, बिटकॉइन लाइट, ठीक है। इसी तरह और भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें जो है वो बिटटोरेंट कॉइन भी आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ने यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गेन करके लोगों को एक अच्छा फ़ायदा दिया और उसके बाद वैल्यू गिरती चली गई, प्रोजेक्ट नीचे आता चला गया। और सिर्फ बिटकॉइन नहीं, सारे प्रोजेक्ट्स को वो ले डूबा। जो हालात व वाक़यात बन गए, जो मामलात बन गए, ये सब आपके सामने। लेकिन अभी जो मामला है वो ये है कि भाई साहब अब सिस्टम को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। भाई साहब इसको करना ही करना है। ज़ाहिर सी बात है, अगर इसको दुनिया से बिल्कुल ख़त्म करना होता तो ये कर चुके होते कि यार ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसको हम लोग अपने यूज़ में नहीं ला सकते, इसकी ट्रेड हो रही है, इसके अंदर फ्यूचर ट्रेड सारा कुछ हो रहा है। बिटकॉइन को लोग यूज़ करते हैं, क्या बिटकॉइन के अंदर ट्रेड नहीं लोग कर रहे? क्या बिटकॉइन से लोग पैसा नहीं कमा रहे? बिल्कुल कमा रहे हैं। तो फिर क्यों जो है वो इसको ख़त्म नहीं किया गया? कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता है इसको, क्यों है, इसको एक्सेप्ट करना है। बड़ी बड़ी कंट्रीज इसको इलीगल करके बैठी हुई हैं। रीज़न क्या है कि जब तक अमेरिका एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसको रद्द नहीं करते। लेकिन पेंडिंग में है कि कल को एक्सेप्ट होगा, आपके सामने ये चीज़ें होंगी, आप खुद देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे बदल रही हैं, कैसे चीज़ें जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। एवरी बैंक, एवरी मेगा इंस्टीट्यूट्स, मेगा वो कहते हैं ना कि कंपनीज अडॉप्ट क्रिप्टो, ठीक है। वो अपने USDT बनाएंगे, वो अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे ताकि उनके पास एसेट्स ज़्यादा से ज़्यादा हों क्रिप्टो में। चाहे वो शिबा इनू कॉइन है, चाहे वो आडा है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, दे अलाउ यू टू शॉप, ठीक है, एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट, बाय सेल, यूज़ क्रिप्टो, ठीक है। एज अ पेमेंट आप यूज़ करेंगे, उनके पास वो चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। उनकी वैल्यू अप होती है, डाउन होती है, डोंट मैटर कि क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपके कॉइन्स कटते चले जाएंगे। एक स्टेबल कॉइन में प्राइस होगी कि ये भाई साहब $20 की चीज़ है, आप परचेज करना चाहते हैं भाई साहब शिबा इनू कॉइन्स में,
शिबा इनू कोइन का साल जब $20 के कितने शिबा इनू कोइन बनेंगे, उतने शिबा इनू कोइन आपको उधर शिफ्ट करने पड़ जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जो फिर वहाँ पर मेन नेट काम आएगा, वहाँ पर फास्ट ट्रांजैक्शन काम आएगी कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा फास्ट और तेज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी भाई साहब प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर यहाँ पर अहम बात करनी है जो एंड में आपके साथ शेयर करनी थी। तो भाई साहब इस साल का जो सिनेरियो है वो ये है कि शिबा इनू कोइन इस साल में फर्स्ट ऑफ ऑल 18 की रेशियो तो क्रॉस होनी होनी। अगर क्रिप्टो एक्सेप्ट हो जाती है तो शिबा इनू कोइन इसी साल में, ठीक है, इसी साल में 40 में, ठीक है, 60 से बढ़ता बढ़ता 70 या 88 जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको भी क्रॉस कर सकता है इसी साल के अंदर अंदर। ये चीज़ पॉसिबल है। इन आर्ट सीजन ये चीज़ें आपको ज़्यादा श्योरिटी के साथ देखने को मिल सकती हैं। ये साल बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है। बात 2026 की नहीं करेंगे, बात 2025 की करेंगे कि ये साल किस लिहाज से बेहतरीन होने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी के लिए और उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनके अंदर लोग बिलीव करते हैं कि हमें फ़ायदा होगा और कल को ऐसा फ़ायदा इन प्रोजेक्ट से मिलेगा जो ज़ाहिर सी बात है कि हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। और जिन लोगों के पास होल्डिंग में कॉइन्स हैं उनको लग पता जाएगा उनको कितना फ़ायदा मिला या उनके पास कितना फ़ायदा है कि उनके पास क्रिप्टो करेंसीज हैं, बिग करेंसीज उनके पास हैं, ठीक है। उनकी प्राइसेस किस कदर हाई हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, आज उनकी प्राइसेस क्या हैं। आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये बड़ा बेहतरीन हुआ है कि मैंने अपने पास कॉइन्स रखे हुए हैं। फ्यूचर ट्रेड तो भाई साहब एक डेली का एक इन्वेस्टमेंट का होता है कि भाई साहब चलो यार इतने मैं लगाऊंगा तो चलो कोशिश करके जो मैंने पैसे निकाल लिए बीच में से, वो तो पूरी स्ट्रेटजी होती है, पूरा एक होता है। आपने एनालिसिस करके पूरा हिसाब किताब लगा के टेक्निकली फंडामेंटली सारा कुछ करने के बाद आपने बीच में करना होता है मामला। बाकी चीज़ों को आसान और अच्छे अंदाज से लेकर चलना ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो स्पॉट के अंदर इतनी मुश्किल नहीं है। अच्छे प्रोजेक्ट्स लें और 8, 10, 15 जितने कोइंस आप रखना चाहते हैं अपने पास रखें, बिल्कुल रखें। और ऐसे ऐसे कोइंस अपने पास रखें कि आप चलो फिर भी आपकी रिसर्च के मुताबिक कुछ कोइंस अगर ऐसा कर जाते हैं, स्कैम कर जाते हैं, तो बाकी कोइंस आपको फ़ायदा दे दें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भाई साहब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना, स्टे मोटिवेटेड, नो प्रॉब्लम, किसी भी जगह पे कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है नेक्स्ट क्या कुछ होने जा रहा है। फ़िलहाल सिस्टम क्योंकि सारा ये लीगल है तो हम कुछ कह नहीं सकते, यही कहेंगे कि फ़िल वक्त सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। कल को क्या होता है ये कल ही देखेंगे। तो ये भी चीज़ें मुझे दे जाए तो हमारे को रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।